हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा का निर्माण। और हम सभी जानते हैं कि संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। और हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि संविधान होता क्या है। संविधान ऐसा लिखित दस्तावेज है जो देश में सर्वोच्च है और इसी के अनुसार देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी और यह अनौपचारिक मांग थी। इन्होंने ये मांग अपनी पत्रिका स्वराज में की थी और इनकी एक पुस्तक भी है जिसका नाम है गीता रहस्य। तो ये प्रश्न बन सकता है कि सर्वप्रथम अनौपचारिक मांग किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी। 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई थी। दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा सर्वप्रथम औपचारिक मांग की थी और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की थी। 1940 के अगस्त प्रस्ताव के तहत पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि किस प्रस्ताव के तहत संविधान सभा की मांग को स्वीकारा गया? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 के तहत इसको स्वीकारा गया। अब हम देखते हैं कैबिनेट मिशन 1946। 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से थे, इनके द्वारा कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। इस मिशन में सदस्यों की कुल संख्या 3 थी। वे 3 सदस्य कौन से थे? पहले पैथिक लॉरेंस, दूसरे एवी अलेक्जेंडर और तीसरे स्टैफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस उन समय भारत सचिव के पद पर थे, एवी अलेक्जेंडर नेवी मंत्री थे और स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री थे। फिर 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट इंग्लैंड की सरकार को भेज दी थी। अब इस रिपोर्ट में मुख्यतः 2 बातें कही गई थी कि पहला, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और ये घोषणा उन्होंने अपने पार्लियामेंट में की थी और उनके ब्रिटेन की पार्लियामेंट को हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। फिर कैबिनेट मिशन ने देश के विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस मिशन ने या किस ने देश के विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया था? तो कैबिनेट मिशन ने कर दिया था। उसके बाद संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से ब्रिटिश भारत से सदस्यों की संख्या 292। उसके बाद देसी रियासतों के सदस्यों की संख्या 93 थी। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से सदस्य 4 कौन कौन से थे? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। आप इनको ABCD के नाम से भी याद रख सकते हैं। A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। अब संविधान सभा की 389 सीटों में से केवल 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। ये भी क्वेश्चन आप काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि कितने लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था? तो 10 लाख की। हैदराबाद एकमात्र ऐसी देसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। 296 सीटों पर आरक्षण पद्धति लागू की गई थी। सामान्य के लिए 213, मुस्लिम के लिए 79 और सिखों के लिए 4 सीटें जो थी वो आरक्षित थी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि क्या संविधान सभा के निर्माण में जो सीटें थी उन पर आरक्षण पद्धति लागू हुई थी? तो यस, लागू हुई थी और 296 सीटों पर आरक्षण पद्धति लागू हुई थी। अब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था और यह अप्रत्यक्ष चुनाव था। इस चुनाव का परिणाम नवंबर 1946 में घोषित किया गया, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य को 15 सीटें मिली। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 थी। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में अनुसूचित जाति से आने वाली एकमात्र महिला दक्षयानी बेलायुधन थी।
संविधान सभा में आने वाली एकमात्र महिला मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। देसी रियासत से आने वाली एकमात्र महिला एनी मस्करनी थी, जो कि त्रावणकोर से आई थी। अब हम करते हैं संविधान सभा की बैठक। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में सुबह 11 बजे हुई थी। ये जो कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय है, ये आज भी जो पार्लियामेंट थी, अब तो नई बन गई है, जो पुरानी पार्लियामेंट थी उसकी लाइब्रेरी का नाम है कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय। तो वहाँ पे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आचार्य JB कृपलानी संविधान सभा के पहले वक्ता थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोनों, कि अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा में पहले वक्ता कौन थे, आचार्य JB कृपलानी। प्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या 211 थी। उसके बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। इस पर टिप्पणी करते हुए विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा एक ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन गायब है। अब मुस्लिम लीग को सीटें 73 मिली थी। कांग्रेस भारी बहुमत से जीत गई थी, उसको 208 सीटें मिली थी। तो कांग्रेस ने फिर संविधान सभा का बहिष्कार करना ही शुरू कर दिया, क्योंकि उनको सीटें काफ़ी कम मिली थी। बंगाल से चुने हुए प्रतिनिधि प्रसन्नदेव रैकुट की मृत्यु हो गई थी और उन्हें पहली बैठक में श्रद्धांजलि दी गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक में 10 महिलाएं शामिल हुई। कुल महिलाएं 15 थी। पहली बैठक में 10 थी। और फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इसमें दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को चुना गया, दूसरे उपाध्यक्ष BT कृष्णमाचारी को चुना गया, संवैधानिक सलाहकार BN राव को चुना गया और संविधान सभा का सचिव HVR अयंगर को चुना गया। संविधान सभा के 2 प्रमुख कार्य थे, संविधान का निर्माण करना और अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना। संविधान सभा जब संविधान के निर्माण से जुड़ा हुआ कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब वह अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। अब उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा में पूर्वी बंगाल जैसुर कुलना सीट से चुनाव जीत कर आए थे, परंतु विभाजन के बाद ये सीट पाकिस्तान में चली गई, इसीलिए उन्हें दोबारा मुंबई प्रेसिडेंसी को की पुणे सीट से चुनकर भेजा गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। यही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बनी। अब जब संविधान सभा का निर्माण कर रहे थे तो उसके लिए कुछ प्रमुख समितियां भी बनाई गई थी, तो वे समिति हम एक बार देख लेते हैं। पहली थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। वेरी इंपॉर्टेंट है समिति, इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। उसके बाद झंडा समिति, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद संशक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब उसके बाद मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकार समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपकी कुछ इम्पोर्टेंट समितियां हैं, आप इनको देख लीजिएगा। उसके बाद नोट, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप BN रॉय ने तैयार किया था और इसी प्रारूप की जांच के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब हम देखते हैं प्रारूप समिति। बताया था मैंने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। पहले सदस्य थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि इसके अध्यक्ष भी थे। दूसरे थे N गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे KM मुंशी, पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे N माधवराव, सातवें TT कृष्णमाचारी। आप इनके नाम मतलब ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे गोपाल स्वामी में गोपाल, अल्लादी कृष्ण स्वामी में कृष्णा, KM मुंशी में कन्हैया लाल और मुंशी भी, और इसमें N माधवराव में माधव, TT कृष्णमाचारी में कृष्णा। तो कहीं ना कहीं सारे जो है ये कृष्ण से रिलेटेड आए हुए हैं, तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि
इसमें किस किस का नाम हो सकता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं और ये पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, या फिर ये दे के पूछ लेंगे कि कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य था। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति में अपनी रिपोर्ट जनता के सामने रखी और भारत के लोगों को कहा कि वे अपने विचार प्रारूप समिति के पास भेजें। साथ ही जनता को सुझाव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। प्रारूप समिति द्वारा जनता के सुझाव पर विचार करने के बाद 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के सामने रखा गया। भारतीय संविधान के वाचन। अब भारतीय संविधान के 3 वाचन हुए। वाचन का मतलब है रीडिंग, यानी पढ़े गए थे जब संविधान को पढ़ा गया। तो भारतीय संविधान के कुल 3 वाचन हुए। पहला 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 और तीसरा 14 नवंबर 1949 तक 26 नवंबर 1949 तक। इस तीसरे वाचन में B.R. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पोस्ट प्रस्ताव पेश किया था। अब उसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। इसके 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था और ये अनुच्छेद थे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। तो ये 16 अनुच्छेद थे। आप एक बार इन पे जो है नज़र मार लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बन जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप एक बार तो देख ही लीजिएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस बैठक की उपस्थिति सदस्यों की संख्या 284 थी। पहली बैठक में 211 आए थे और अंतिम बैठक में 284 आए थे। नोट: संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई थी, जिसमें ब्रिटिश भारत से 229 व देसी रियासत से 70 सदस्य थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक में 8 महिलाओं ने भाग लिया था। संविधान की मूल पुस्तिका पर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर थे और इसकी 3 कॉपी तैयार की गई थी। पहली कॉपी इंग्लिश, दूसरी इंग्लिश विद डिज़ाइन और तीसरी हिंदी। अब 24 जनवरी 1950 को ही हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को इनको अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को ही हमने राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग व 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 12 अनुसूची, 25 भाग व 470 प्लस अनुच्छेद है। संविधान सभा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कुछ, जैसे कि संविधान सभा का पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व PH मोदी जी ने किया था। मैं आपको बस ये डायरेक्ट फैक्ट करा रही हूँ, कोई कंसेप्ट, कोई थ्योरी नहीं करा रही, तो आप ये मत सोचिएगा कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया। मैंने पूरे डिटेल के नोट्स बनाए हुए हैं। आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इनके नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। इसके बाद मैं PYQ, संविधान सभा के निर्माण का PYQ भी करा दूँगी आपको। आप उसमें PYQ लगा के देख सकते हैं कि क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। विश्व का प्रथम लिखित संविधान USA का था, जो कि विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान भी है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें मूल संविधान में पेजों की संख्या 251 है। भारतीय संविधान के निर्माण में 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू व अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 28 अप्रैल 1947 को 6 देसी रियासत संविधान सभा में शामिल हो गई। भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है। प्रेम बिहारी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके हस्ताक्षर संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर है। इन्होंने संविधान को लिखने के लिए कोई भी ऐसे फीस या चार्ज नहीं किया था। इन्होंने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो हस्ताक्षर है वो संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर हो, और अंतिम पृष्ठ पर इनके बाबा रामदास, यानी इनके जो दादाजी थे उनका नाम था बाबा रामदास, उनके हस्ताक्षर है। भारतीय संविधान पर कलाकृति करने का कार्य नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को की थी और अंतिम बैठक 13 मई 1952 को की थी।
ये पूछा जाता है कि संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में पहली बैठक कब की थी, तो 17 नवंबर 1947 को, और अंतिम बैठक 13 मई 1952 को की थी। अब भारतीय संविधान का हिंदी में सुलेखन वसंत वैद्य ने किया था। संविधान सभा ने प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथी अपनाया था। संविधान सभा के कुल अधिवेशन 12 हुए थे, 11+1 लिखा जाता है। 11 अधिवेशन हुए थे जिनमें संविधान के निर्माण की बात की गई थी, और आखिरी अधिवेशन जो था वो हस्ताक्षर के लिए हुआ था। छठा और 12वां अधिवेशन ऐसे अधिवेशन है जो केवल एक एक दिन चले। छठा अधिवेशन 27 जनवरी 1948 को, जो कि सबसे छोटा है, और 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके बाद जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ तो 5वां अधिवेशन चला हुआ था। 7वां अधिवेशन सबसे लंबा अधिवेशन था। 22 जुलाई 1947 को हमने तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया था। विश्व का सबसे नवीनतम संविधान नेपाल का माना जाता है। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत 2015 से हुई। 2015 से पहले हम 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते थे। पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। तो ये गाइस आपके संविधान निर्माण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। और ऐसे ही नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।